Okay, so in लॉग्स बाय प्रायोरिटी, यानी यहाँ पे जो लॉग्स जनरेट होते हैं प्रायोरिटी, वो किसके बेस पे होते हैं? प्रायोरिटी के बेस पे होते हैं। मतलब प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक एरर के लॉग्स होंगे, आपके वार्निंग के लॉग्स होंगे, इंफॉर्मेशन के लॉग्स होंगे, नोटिस के लॉग्स होंगे, आपके डीबग के लॉग्स होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग प्रायोरिटी में जो लॉग्स है। ओके, अब एंड यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया, ठीक है, लॉग में होता है। अब यहाँ पर हम एक कमांड चलाते हैं, जैसे हमें सिस्टम डी जनरल डी को अगर यहाँ पे मैनेज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं। सबसे पहले तो ये सर्विस चेक करते हैं, जो सिस्टम डी जनरल है वो, उसके लिए एक सर्विस रन होनी चाहिए, तभी वो लॉग्स को कर सकता है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे भी कहा था, आरसिस लॉग और सिस्टम डी जनरल डी ये क्या है? सर्विस है। तो हम पहले सर्विस चेक करते हैं कि करंटली रनिंग है या फिर नहीं है। तो सिस्टम सीटीएल एंड स्टेटस एंड सिस्टम डी हाइफन जनरल, जनरल आई थिंक जनरल डी है, जनरल जनरल डी। जनरल डॉट सर्विस, ये चेक करेंगे तो हमें यहाँ दिखेगा ये क्या है? एक्टिव है, रनिंग है, राइट, यानी कि अभी करंट टाइम में ये चल रही है। अब ये तो हमें पता लग गया करंट टाइम में चल रही है। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पर ये चेक करें कि इसके बारे में कि इसने कौन कौन से लॉग्स जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, तो हम इसकी कमांड चला सकते हैं। कंट्रोल एल, कमांड चलाते हैं जर्नल सीटीएल। जनरल सीटीएल हम यहाँ पे जैसे रन कराएंगे, तो यहाँ पे हमें सारे लॉग्स दिख जाएंगे जो कि यहाँ पर इसने सेव किए। ये बहुत सारे लॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे लॉग्स का मीन्स क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे लॉग्स देखें तो अभी जो लॉग्स दिख रहे हैं, हमारी कमांड यहाँ से स्टार्ट हुई। ये कब स्टार्ट हुए लॉग? 8:55 पे, और इसी टाइम मेरा सिस्टम ऑन हुआ था, अगर याद है, आज की डेट में। यानी मेरे पास कल का कोई हाँ। भी लॉग यहाँ पर सेव नहीं है। तो इसने काम कब स्टार्ट किया? जब मेरा सिस्टम बूट हुआ था, जब मैंने मशीन को स्टार्ट किया था, तब से लॉग रिकॉर्ड किया इसने, पहले के लॉग नहीं। एंड कब तक के मिलेंगे? अभी तक के लॉग मिलेंगे। तो मैं अगर यहाँ स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ, तो 850 बहुत सारे लॉग होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉग देखो, एक सेकंड के अंदर ये बहुत सारे लॉग्स है यहाँ, हजारों में लॉग्स है। तो सोचो एक डेढ़ घंटे के अंदर कितने हैं, इतनी लाइंस होती जा रही है। अभी मैंने इसी टाइम पर 8:55 पर, मतलब एक सेकंड के अंदर इतने लॉग्स है। मुझे लग रहा है कई थाउजेंड पे देखो, ये सारे कर्नल के लॉग है, यहाँ दिख रहा है ना, ये कर्नल कर्नल के हैं। और हर चीज पे मैंने, जैसे यूएसबी यूएसबी, हाँ, हर चीज पे मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो हर चीज पे यहाँ पे रिकॉर्ड है। ऐसे ही हम नीचे करेंगे तो कहीं और भी आ रहा है। सिस्टम डी, कर्नल के बाद सिस्टम डी के लॉक चाहिए, कर्नल के कुछ लॉक चाहिए। एंड ऐसे देखेंगे कि ये सिस्टम डी अभी बस कुछ सेकंड हुए हैं। फिर नेक्स्ट सिस्टम डी, कर्नल सिस्टम डी, ये सारे उसी के आ रहे हैं। इसके बाद सर्वर बैकलॉग, लिसनिंग, अब ये सारी सर्विसेज स्टार्ट हुई यहाँ पे। यार ये स्टार्टिंग, ये सारी सर्विसेज, सिस्टम स्टार्टिंग की तरफ पहुंचा। नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट हुआ, ये सारी सर्विसेज, जीनोम ग्राफिकल आया, ब्लूटूथ, सिस्टम डी, ये सारे स्टार्ट होते हैं। सिस्टम डी, जीनोम, पैकेजेस, ये सारी इन्होंने क्या किया? स्टार्ट कर दिया। जो थोड़ा टाइम बढ़ा, स्टार्टअप सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। तो इतनी अभी तक इन्होंने कर ली है, 23 तक का है ये, 10:23। ये देखो, ये सबके लॉग्स इन्होंने रिकॉर्ड किए। अब देखो, कई बार ये प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं कि हमें लॉग में समझ तो हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, इस लॉग को हम करेंगे।
तो देखो लॉग मतलब सीधा सा रिकॉर्ड किया ना, एक वैसे समझो लाइक आपके स्कूल में मान लीजिए कि स्कूल में आपके हर चीज का रिकॉर्ड बनता हो कि आप किस समय स्कूल के अंदर एंटर हुए, आपने स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे क्या किया, किस बेंच पे बैठे, किससे बोले, किसके साथ आप मतलब प्ले करने गए, एंड लास्ट में किस टाइम आप घर गए, किस टाइम आपने गए, एक एक वर्ड को अगर कोई रिकॉर्ड करे, वो हो गया लॉग। अब कोई भी अगर उस चीजों को देखेगा कि अब उसमें ये भी लिखा होगा कि आप 10 मिनट जो है यहाँ पर बैठे थे, आप 5 मिनट इस बैंक के पास खड़े हुए थे, 6 मिनट आपने ये किया था, तो एक देखने में क्या लगेगा ना कि इसका हम करें क्या, कि ये 5 मिनट 6 मिनट ऐसा हुआ था, या ऐसा लगेगा कि 2 मिनट आपने जो है आप सर पे हाथ रख के खड़े हुए। अब उसी चीज में हम कब फाइंड करेंगे, अगर कभी ऐसा होता है कि ये मान लीजिए कि आ, आप घर 10 मिनट लेट पहुंचे, तब लॉग को एनालाइज करने पहुंचे, कि उस लॉग में हमें ये पता लगा कि ये स्कूल से तो निकल गए थे इस टाइम पे, एंड रास्ते की दूरी है 10 मिनट की, एंड आप पहुंचे हो 20 मिनट के बाद, मीन्स आप बीच के 10 मिनट रास्ते में कहीं रहे हैं। तो वो चीज पता लगी। वैसे ही यहाँ पे कि जब आपके पास कोई सर्विस नहीं चल रही, जैसे अभी क्या हो कि हमारा रिमोट हुआ था, अब रिमोट हुआ था तो हमें वहां पे क्या है कि रिमोट के बाद कुछ गड़बड़ हो गया होता किसी ने, अब हमें ये क्या पता करना है कि हमारा रिमोट लिया किसने, हमें वो चीज पता करने की जरूरत पड़ रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एसएसएच वाले जो लॉग्स हैं उन्हें फाइंड करेंगे। तो हमारे एसएसएच के लॉग कहाँ है, वो यहाँ है, ये एसएसएच की। ठीक, तो यहाँ पर क्या सेशन ओपन हुआ था यूजर रूट का। ठीक, रूट का यूजर सेशन यो मतलब लॉगिन तो हुआ था यहाँ पर, बट उससे पहले लिया किसने रिमोट, तो एसएसएच की ये सर्विस आ रही, एक्सेप्ट पासवर्ड फॉर रूट फ्रॉम दिस आईपी, यानी इस आईपी से रिमोट लिया गया था ये, इस आईपी से एक बार गलत पासवर्ड डाला गया था, एंड उसके बाद सही पासवर्ड डाला गया ये। तो हमें यह पता लग गया कि इसने रिमोट लिया था, किस टाइम पे लिया था, टोटल सेकंड में हमें टाइम दिख रहा है, 10 6 एंड 30, पूरा पूरा एक एक सेकंड में ये पता लग गया इस टाइम पे था। तो हम एक्शन क्या लेंगे, हम इस आईपी का सिस्टम फाइंड करेंगे, उसे कौन यूजर हैंडल करता है वो फाइंड करेंगे, एंड सो दैट मैं वहां पे पता लगा सकता हूँ आपने इस टाइम पे रिमोट लिया था और सिस्टम के अंदर आपने कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी की थी, मेरे सिस्टम का ये चीज गड़बड़ हो गया जो भी है। तो हमें पता लग गया ठीक है, ये लॉग हमारे काम के थे। इसी तरीके से अगर कभी मान लो कोई सर्विस आपकी काम नहीं कर रही, कोई सर्विस में प्रॉब्लम आ रही, जैसे एसएसएचडी सर्विस ही ना चल रही, तो एसएसएचडी के सर्विस के जो लॉग्स हैं आप उन्हें एक बार देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ। एसएसएचडी की जो सर्विस यहाँ देखोगे तो आपकी ओपन एसएसएल सर्वर की डेमन जो है वो यहाँ पर क्या हुई, आपकी स्टॉप हुई, यहाँ पर डीएक्टिवेट हुई सक्सेसफुली, एंड इस पे इसके बाद रनिंग आफ्टर स्टॉप ओपन एसएसएच स्टॉप टारगेट ये सब हुई। तो आप यहाँ पे उससे फाइंड करोगे कि यहाँ कहाँ कहाँ क्या हुआ, यहाँ पर सर्वर की जनरेट हुई, एंड इसके बाद ये एसएसडी की जनरेट सर्वर लिसनिंग, यहाँ पे लिसनिंग स्टार्ट हुई, इस वाले पोर्ट पे हो रही है 22 पे, यहाँ पे ओपन से सर्वर जो ऊपर क्लोज हुई थी वो दोबारा स्टार्ट हुई, एंड यहाँ पर कनेक्शन बनाया गया बट वो क्लोज हो गया क्योंकि रूट यूजर पहले अलाउ नहीं था मैं। तो यहाँ पर यूजर की ऑथेंटिकेशन हुई, वो कनेक्शन क्लोज हो गया, पासवर्ड चेक फेल्ड आ रहा था, राइट, एसएसडी ऑथेंटिकेशन फेलियर यहाँ पे दिखा रहा था लगा। तो वो एक एक चीज हमें यहाँ पे पता लगती है। ऐसे पर्पस में जो है वहां पर यूज किया जाता है इन लॉग्स का। ठीक बताओ। समझ गया। और ये तो हमने इस तरीके देखे थे, बहुत सारे लॉग्स आ रहे हैं। अब अगर हमें इसी में थोड़ा सा फिल्टर करना हो, तो फिल्टर हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, जर्नल सीपीएल, जर्नल, ओ सॉरी सीपीएल स्पेस हाइफन एन करता हूं अगर मैं, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पर 10 लॉग्स दिखाएगा एंट्री। एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट के मुझे 10 लॉग्स दिखने से, ये बहुत सारे नहीं देखना, मुझे लास्ट का कुछ देखना है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ। या फिर अगर मुझे इसी तरीके से यहाँ पर 10 से ज्यादा देखना है, तो मैं वो चीज भी यहाँ फिल्टर कर सकता हूँ, कम देखना है वो चीज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ तो अभी मुझे 20 लॉक्स दिखाएगा, टोटल 20 लॉक्स आ रहे हैं, 20 लाइन्स आ रहे हैं। तो अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक सर्च करने हैं तो मैं सारे लॉक्स ना देख के इतने भी देख सकता हूँ। एंड इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर एक चीज ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मुझे कंटिन्यूअस में जो है वो लॉक्स दिखते रहे, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम में वो सारे मुझे तुरंत दिख जाए। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, जर्नल सीपीएल स्पेस हाइफन एफ कर दूँ,
इसमें क्या, अब ये मैं खोल के बैठ गया, कुछ भी लॉग जनरेट होगा तो वो मुझे सामने दिखेगा कि हाँ मेरे सिस्टम पे ये लॉग आ रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, हम दूसरी मशीन पे चलते हैं, मैंने यहाँ कुछ चेंज नहीं किया, मैं बस यहाँ पर रिमोट के लिए अप्लाई कर देता हूँ। एंड रिमोट पे मैं जैसे ही यहाँ पासवर्ड डालता हूँ, और हम पासवर्ड डालने के बाद पहली मशीन के लिए तैयार है, एंटर करते हैं यहाँ पासवर्ड पे। वो नहीं, हाँ, ये हमारा रिमोट आ गया। मैं पहली मशीन में जैसे चेक करूंगा, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके क्या है, लॉग्स जनरेट होने हैं। अब लॉग कौन से जनरेट हुए, अब ये भी देखो ये हुआ है कि हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट कहाँ हुआ, इस आईपी से हुआ है। ये हमें दिख रहा है, इसने अभी अभी रिमोट लिया। न्यू सेशन 5 क्रिएट हुआ, यूजर रूट का एक्सेस लिया है। सेशन ओपन यूजर रूट बाई यूआईडी 0, होस्ट नेम सर्विस उनकी एक्टिव होगी। यानी इतनी चीजें जो है वो मुझे तुरंत पता लगी कि अच्छा मेरा रिमोट ले लिया है। तो अगर हम देख रहे हैं तो तुरंत पता लग गया अच्छा रिमोट ले लिया। तो वो चीज हमें यहाँ दिख रही। या फिर अगर ये कनेक्शन क्लोज करेगा, सो भी हमें दिखेगा, यहाँ पे एग्जिट कर दिया हमने, यहाँ पर कनेक्शन क्लोज हो गया, तुरंत हमें यहाँ दिख जाएगा कि देखो रिमूव सेशन 5। ये देखो यहाँ पे ये सेशन लॉग आउट, वेटिंग फॉर द प्रोसेस टू एग्जिट एंड रिमूव सेशन 5। पूरा सेशन रिमूव हो गया, तो हमें पता लग जा रहा है कुछ भी अगर चेंज हो रहा है सिस्टम में। ये तो मैं रिमोट की दिखा रहा था, वैसे भी अगर कोई सर्विस काम करना बंद कर देगी या कुछ भी होगी तो उसके लॉक्स भी यहाँ पे हमें दिखेंगे। तो -F से हम यहाँ पे कंटिन्यूअस मोड पे रख सकते हैं एंड सारे चेंजेस को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जनरल CTL -O लगाओ, एंड यहाँ पे लगाओ आप वर्बस, एंड एंटर करो। तो वर्बस में अब यहाँ पे क्या होगा, लॉक्स वही सारे आ रहे हैं जो अभी हमें दिख रहे थे, बट वो कुछ इस तरीके से नहीं है, मतलब फॉर्मेट बदल गया है। जैसा इसमें फॉर्मेट क्या होगा, ये स्टार्टिंग के लॉग्स हैं 8:55:12 के, जिस समय सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो वो ऐसे वन बाई वन में दिखाएगा, मतलब सोर्स मोनोटिक है, टाइम स्टैम्प 0 है, ट्रांसपोर्ट कर्नल के लॉग्स है, ये प्रायोरिटीज की 5 है, सिस लॉक फैसिलिटी 0 दिखा रहा है, सिस लॉक आइडेंटिफाई कर्नल है, एंड इसका मैसेज ये है, इस लॉक के अंदर ये लिखा हुआ लिनक्स वर्जन, ये बूट आईडी, मशीन आईडी, होस्ट नेम लोकल होस्ट था। एंड इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे लॉक्स देखे जा सकते हैं। इसी में स्क्रॉल डाउन करें तो और भी देखो बहुत सारे लॉक्स आ रहे होंगे, ये बहुत नीचे आएंगे, अभी तो ये सारे कर्नल के ही चल रहे हैं। बहुत सारे कर्नल के ही हैं। तो जनरल डिटेल हाइफन ओ, यहाँ वो काम करेगा हाइफन है कि नहीं करेगा। तो वो काम करेगा यहाँ पे, इंट हेड शायद काम करे। ओके हेड काम करेगा, बट हम हेड की जगह तो साथ में दें आइकन के तो काम नहीं करेगा। क्या साथ के NO या ON। फिर नहीं करेगा। दो चीजें यूज करते हो हमेशा, अलग अलग आइकन के साथ करते हैं। टेल, ये कर जाएगा टेल कमांड। जो मैंने हेड टेल पढ़ा था ना, हेड ऊपर की 10 लाइन देता है और टेल जो है वो नीचे की 10 लाइन देता है, तो उसमें दिख जाएगा, बट 10 से काम नहीं चलेगा। टेल स्पेस -22 ये देंगे। सो प्रायोरिटी 6, इतने में भी लास्ट का वो नहीं है, 22 की जगह 32। सो बूट आईडी, ये आ रहे हैं विंडो मैनेजर वार्निंग, लास्ट यूजर टाइम, ये तो ये उसके मैसेज आ रहे हैं, तो ये लास्ट टाइम के हैं। ये 10:31 अभी के, सो ये आ रहा है। तो लास्ट कैसे देख सकते हो, हेड टेल करके उसके साथ। एंड और अच्छी चीज क्या है यहाँ पर, अगर आप चाहते हो प्रायोरिटी बेस पे, जैसे आप चाहते हो कि मुझे सारे नहीं देखना, मुझे सिर्फ एरर वाले देख, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, एरर वाले आप जर्नल सीखिए -P से आप प्रायोरिटी दे सकते हो यहाँ पर। एंड इसके बाद देखोगे तो देखो, मैं टैब 2 बार करता हूँ तो मुझे ऑप्शन दिखाएगा मैं क्या क्या देख सकता हूँ। मैं इमरजेंसी के लॉग देख सकता हूँ, अलर्ट के, क्रिटिकल, एरर, वार्निंग, नोटिस, इन्फो, डीबग। इतनी प्रायोरिटी या इतनी कैटेगरी है मेरे पास जिनके मैं लॉक्स देख सकता हूँ। मुझे अगर एरर के देखने तो मैं ये ERR करूंगा, एंटर करूंगा, मुझे सिर्फ एरर दिखाएगा, ये सारे एरर हैं, इतने एरर आए थे सिस्टम।
ये कुछ एरर है जो मैं सिस्टम स्टार्ट किया था उसी टाइम पे था, जैसे SM बस होस्ट कंट्रोलर नॉट इनेबल। ये इसकी जो बसेस होती हैं उसकी VMware की वजह से एरर हुई है। रियल केस में ये नहीं देता वैसे, क्योंकि ये वैसे मदरबोर्ड की बस होती है, बट VMware केस में ये फेल हो गई, ये नहीं दिया इन्होंने। फेल एक ही भी यहाँ पर फेल हुई, अनेबल टू लोकेट डेमन कंट्रोल फाइल, फेल टू स्टार्ट एप्लीकेशन लॉन्च बाय जीनोम। अब इसमें भी हम ये देखेंगे, जैसे बाकी अगर ये कुछ फेल हो रहे हैं तो इनसे हमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिस्टम में, बट हम ये भी देखेंगे अगर ऐसी कोई हमारे पास सर्विस या ऐसा कुछ है जिससे हमें फर्क पड़ता है तो हम इसे फिर मैनुअली स्टार्ट करेंगे वहां पर। जैसे कांट फाइंड सेंड मेल एट यूजर एज विल सेंड मेल, हमारा मेल सर्वर नहीं बना तो ये दिखा रहे हैं कि सेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेल सर्वर बना होता तो वहां पे ये चीज होती। तो कुछ अगर आपको इस तरीके के देखना है यहाँ पे देख सकते हो, या फिर इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी आप देखना चाहते हो, हमने ERR किया था। एंड मैं यहाँ पर कुछ और ले लूँ, अलर्ट वार्निंग नोटिस इन्फो, इन्फो ले लूँ। तो इन्फो के अंदर बाकी ये सारे मोस्टली जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन के ही होते हैं, जो अभी जैसे हम सारे देख रहे थे, तो उसमें हमें इन्फो के दिख जाएंगे। या कुछ मुझे इमरजेंसी का देखना है, सो इमरजेंसी का कुछ है, इमरजेंसी की कोई एंट्री नहीं है अभी। तो इमरजेंसी में रेयर केस में आती है जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल एरर हो। एंड वार्निंग में आई थिंक होना चाहिए, कुछ वार्निंग है, वार्निंग में है ये सारे वार्निंग दे रहे हैं। ये दे रहे हैं CPU आईडी मार्क इवेंट, CPU साइकिल अवेलेबल, CPU पे इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि VMware पे तो सारी चीजें इन्हें नहीं मिल पा रही। ऐसे आपको यहाँ पे DB NVMe PV2 ऑनलाइन BGR के लिए कंप्लीट। ओके, ये वार्निंग आई कि पहले ये चीजें जो है वो इनेबल नहीं थी, पर उसके बाद इन्होंने क्या है यहाँ पर जो डिस्क थी डिस्क को स्टार्ट कर लिया है। नो NSS सपोर्ट फॉर MDNS डिटेक्ट, तो ये कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें हम इसके साथ में यूज कर सकते थे। तो वो सारी इतनी सारी वार्निंग्स है, तो आप वार्निंग से वार्निंग देख सकते हो। ठीक है, फिर और भी जो कैटेगरी है हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे और फिल्टर क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कुछ ऐसा करना है लाइक जनरल CTL और मुझे आज के लॉग्स देखने हैं बस, जनरल CTL एंड हाइफन हाइफन सिंस एंड सिंस टुडे, आज के लॉग देखने, सारे आज के लॉग आ जाएंगे। ये देखो वैसे तो आज के वैसे ही आ रहे हैं, तो हम कहेंगे आज के हम क्यों करें फिर। समटाइम ये आगे बताऊंगा मैं, आज के सेशन में शायद ना हो, कल के सेशन में, कि हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे परसिस्टेंट भी कर सकते हैं। जनरल सिटी की जो लॉग है हम ये भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट के बाद ना जाए, मतलब डेली के लॉग मुझे मिलते रहे, मुझे एक नहीं और एक से ज्यादा दिन के भी मिले। तो उस केस में अगर आपने परसिस्टेंट किया हुआ है, ज्यादा दिन के लॉग्स देख रहे हो, तो वहां पे आप फिल्टर कर सकते हो टुडे करके। या फिर अगर आज के भी देख रहे हो आप, तो यहाँ पे भी और ज्यादा फिल्टर कैसे कर सकते हो आप, जनरल CTL हाइफन हाइफन सिंस के बाद में आप यहाँ पे डेट एंड टाइम दे दो। यानी डेट एंड टाइम देके आप और ज्यादा फिल्टर क्या कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ टाइम देता हूँ कि किसी ने बोला कि अभी से 10 मिनट पहले जो है कुछ ऐसा इशू हुआ है जो कि हमें फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे डेट दे देंगे। सो 2023 जीरो नहीं, अभी क्या चल रहा है, 11, ठीक है 11 हाँ एंड 20। डेट क्या 20, हाँ ओके 20। एंड इसके बाद अभी हम देखा तो अभी हो रहा है 22, मैं यहाँ पे देता हूँ 22 एंड देन कॉलम 22 कॉलम एंड अभी मैं देता हूँ 37 हो रहा है, 20। तो मैं 27 दे देता हूँ। एंड 27 से हम लॉक्स देखेंगे 00 एंड क्लोज एंड देन स्पेस हाइफन हाइफन अंटिल। और कब के देखने हैं मुझे, अभी कब के देखने हैं, सो 2023 एंड 11 20 स्पेस एंड 22 कॉलन एंड 30 तक के देख रहे हैं, बस 3 मिनट के देख रहे हैं, 00 जस्ट क्लोज इट एंटर। तो सिर्फ मुझे वो 3 मिनट के लॉग यहाँ दिखाएगा। तो देखो मुझे यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो, सिंस टुडे के लिए ये हमने यहाँ से किए, तो 27 से हमने देखा, 27 पे एग्जैक्ट कोई लॉग नहीं था, तो ये 29 से यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद जो भी लॉग्स थे उस टाइम पे ये रिमोट एक्सेस किया गया। एंड उसके आगे भी देखेंगे तो हम सिर्फ इतने लॉग बनाएंगे, 29 तक के जो है, 30 पे कोई नहीं बना है, उसके 30 के बाद बना होगा, तो वो सारे लॉग्स हमें दिखा दिए थे एग्जैक्ट टाइम पे। तो हम इस तरीके से भी कुछ यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक, बताओ इतना। ठीक, या फिर यहाँ पर हम जनरल CTL से, अभी तो हमने जो देखा था वो टाइम वाइज देखा है, अगर हम किसी सर्विस के वाइज देखना चाहें, सर्विस वाइज मीन्स क्या है, जैसे मैं अगर यहाँ पर लगाऊं जनरल CTL
एंड जनरल सीटीएल आई थिंक अंडर स्कोर है यहाँ पे, अंडर स्कोर सिस्टम सिस्टम डी अंडर स्कोर यूनिट इजिकल टू कोई भी सर्विस का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ SSHD डॉट सर्विस दे रहा हूँ, बट एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? सिस्टम सीटीएल कुछ गड़बड़ है इसमें। सिस्टम आई थिंक डी कैपिटल है, सिस्टम डी, और शायद यूनिट भी कैपिटल है। अभी जनरल सीटीएल एंड अंडर स्कोर एंड सीटीएल करके ये, ओके सब कुछ सिस्टम की कैपिटल है। पूरा ही कैपिटल है। कॉपी सिस्टम डी इजिकल टू SSHD डॉट सर्विस। तो इसके सिर्फ यहाँ पे दो ही लॉग जनरेट हुए हैं, मतलब उस सर्विस के ही सिर्फ आपको लॉग दिखाया है। जैसे किसी ने आपसे बोला कि आपको सिर्फ ये रिमोट वाले SSHD के निकालना है या किसी और स्पेसिफिक सर्विस के निकालना है, तो उस सर्विस की आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सिर्फ दो ही है, क्यों हमने रिमोट लिया नहीं। और जैसा मैं इसकी रिमोट में दूसरी मशीन ऑन नहीं, सेम इसका अगर मैं लेके देखूं, सो अपनी ही मशीन का रिमोट में ट्राई करता हूँ, बट इसका IP क्यों नहीं आ रहा। कनेक्टेड कॉन्फ़िग, ये वाला क्यों नहीं खा रहा। माइनस 6 वो कस्टम है। मैं अपनी मशीन को कर सकता हूँ IP14 TMD कॉन्फ़िग वायरलेस लैन कनेक्शन तो उठा रहा है इसमें। MMPY कनेक्शन ऑटोमेटिक है। तो मैं तो कुछ और IP है। 1.55 प्लस 24 193 160 193 160 फिर देखते हैं। अभी अगर मैं यहाँ कॉन्फ़िग करता हूँ, सो ये है 1.50 SSH स्पेस स्टूडेंट @ US। अभी मुझे यहाँ पे एक्सेस दे दिए और मैंने एग्जिट दिया। अभी अगर मैं ये लॉग्स को चेक करता हूँ SSHD के लिए, सो मेरे पास यहाँ पे फिर और भी लॉग दिखा रहे हैं। ठीक, और लॉग में क्या आ रहा है, पहले इतने थे, अभी उन्होंने पासवर्ड एक्सेप्ट किया स्टूडेंट यूजर के लिए, इस IP से रिमोट किया गया, एंड उसके बाद सेशन ओपन हुआ, इस वाले IP से किया गया, तो सेम मेरा सिस्टम था तो उसका दिखा रहा है। फिर ये वाला यूजर जो है वो लॉग इन किया, मतलब मुझे लॉग्स के अंदर वो चीज यहाँ पे पता नहीं थी। तो आप किसी स्पेसिफिक सर्विस के भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, अगर सारे लॉग में नहीं ढूंढना चाहते तो, इस तरीके से। ठीक, इतना क्लियर है ना।
हाँ सर। ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर अभी हम क्या देखते हैं, जैसे कल के अगर याद हो तो कल लॉक्स और बने थे, आज जब मैंने अभी मशीन ऑन की तब ऑन हुए। यानी कि जनरल सीटीएल सिर्फ उन्हीं लॉक को रिकॉर्ड करता है जो आपके सेम बूटिंग टाइम से जो है, मतलब जब भी आपने सिस्टम को स्टार्ट किया है तब से लेकर के रिकॉर्ड हुआ है। जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हो तो रीस्टार्ट करते ही सारे लॉग जो है वो हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि जनरल सीटीएल जो अपना सारे लॉग्स रखता है वो कहाँ रखता है? आपके इस इससे वर्क करता है एलएस के अंदर। अगर हम देखें रन लॉग, ये तो यहाँ से करता है। ये देखो जनरल नाम की डायरेक्टरी। सर आपकी वॉइस चली गई थी, रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जनरल सीटीएल जो है वो क्या करता है, जनरल सीटीएल सिर्फ उन्हीं लॉग्स को रिकॉर्ड करता है जो कि आपके बूटिंग टाइम के बाद में आपके स्टार्ट हुए रिकॉर्ड होने। यानी ये पिछले जो लॉग्स हैं उन्हें नहीं रखता है। सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो सारे के सारे लॉग्स जो है वहां से वो डिलीट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये रन डायरेक्टरी के अंदर अपने लॉग्स को रखता है। रन डायरेक्टरी मतलब क्या है? ये रैम पे रहती है। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट होगा सारा डेटा चला जाए। तो इस रन के अंदर यहाँ पर देखोगे तो जनरल नाम की डायरेक्टरी आ रही है। एंड यहाँ पे देखो जनरल देखें तो इसके अंदर ये ला रहे हैं, इसके अंदर आपके लॉग्स होते हैं। एंड इसके अंदर भी हम देखें सो ये देखा हमने, इसके अंदर देखो ये आ रहा है सिस्टम नाम से, ये पूरी जनरल की फाइल बनी है सिस्टम डॉट जनरल। यानी इनके अंदर आपके लॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन जब भी सिस्टम रिस्टार्ट होगा वैसे यहाँ से लॉग जो है वो हट जाए। ठीक। सर अब हमें क्या, इसका साइज होगा किसका? फाइल का? लॉग का? हाँ इसका साइज लॉग होगा की जो भले हमारी। हाँ साइज होगा, भले कम साइज हो बट साइज होगा। देखो, तो बिना साइज के तो कोई चीज नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम इसका देखें साइज तो इतना साइज है, ये काफी ज्यादा साइज है ये है। या फिर अगर इसमें हम एच लगा दें तो थोड़ा सा केबी एमबी में बताएगा। एच इतना है 4.4 MB, इतना साइज है इसका, है ना? तो साइज तो होगा। ठीक। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते सर हैं कि कभी लॉग, ऐसा हो सकता है कि मतलब लॉग फाइल जैसे रैम पे रहती है तो रैम से ज्यादा हो जाए, रैम से तो ज्यादा हो सिस्टम बंद जाए। ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। हाँ अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया आप बंद नहीं कर रहे हो तो हाँ ऐसा हो सकता है कि उससे ज्यादा हो जाए। जैसे लेकिन इसके लिए कह सकते हैं कि अगर आपके पास 4 GB रैम है सिस्टम में तो आपको कई साल लगेंगे वहां पे पहुंचने में। ओके। ठीक। लेकिन दूसरा इसमें एक चीज ये भी होगी, देखो अगर लॉक पे ध्यान दिया हो तो जब आपके स्टार्ट हुए थे, जैसे हमने सिस्टम स्टार्ट किया था 9 2 और 0 6 पे, तो वो जीरो हाँ। सिक्स के टाइम पे बूटिंग टाइम पे बहुत लॉक बने थे। लेकिन उसके बाद जो बन रहे हैं, जो अब करंट टाइम में बन रहे हैं, तो वो 2 4 लॉक बन रहे हैं 1 सेकंड में या कुछ सेकंड के अंदर। तो फिर लॉक कम कम बन रहे हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा बनते हैं लॉक सबसे, इसलिए इसका साइज इतना हो गया। उसके बाद में कम लॉक बनते हैं, जैसे जैसे आप कुछ नहीं यूज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग लॉक बनता है। अब सर्वर के केस में क्या होता है, अगर आपका कोई सर्वर वगैरह है जहां पे इसे बहुत लंबे टाइम तक ऑन रखा जाएगा तो वहां पे हमेशा आपकी रैम ज्यादा रखी जाएगी क्योंकि उन्हें वो चीज पता है। वरना अदरवाइज ओके। अगर कम रैम पे चलाया जाए ज्यादा टाइम तक तो वो रख सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है लॉक। जैसा होता है ना विंडो ठीक में है। भी हम टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करते रहते हैं, वो हाँ। इसलिए करते हैं क्योंकि टेम्पररी फाइल होने में वो रैम पे लोड डालती है। इसलिए बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो आपके सिस्टम को स्लो कर देती है। तो वही सेम चीज यहाँ लॉक्स के साथ भी होगी अगर ऐसा होता है तो। ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज देखते हैं कि हमें ये पता लग गया कि हमारे सारे लॉक्स जो है वो यहाँ पे रहते हैं। अगर मैं एक फाइल देख लूँ यहाँ पर, सो विम स्पेस एंड ईटीसी एंड सिस्टम डी के अंदर जर्नल डी डॉट कॉम, ये आपके जो ये जर्नल बनते हैं, यानी ये जो जर्नल डी सर्विस आपकी चल रही है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। यानी अगर हमें इसे परसिस्टेंट करना है, हमें ये करना है कि हाँ ये जो हमारे लॉग्स हैं वो रीस्टार्ट के बाद भी डिलीट ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएं तो हम पहले कन्फेशन को देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये जो लॉग अभी ऐसे रिकॉर्ड हो रहे हैं ऐसे हो क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना, हमें स्टोरेज देखनी है क्योंकि हमारे ये देखना है कि लॉग स्टोर कैसे हो रहे हैं। स्टोर कैसे हो रहे हैं? ऑटो मोड।
हमें ये पता लग गया, हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं, हमें क्या स्टोरेज देखनी है, वो क्या है ऑटो। अब ऑटो का मतलब क्या होता है वो हमें नहीं पता। ऑटो का मतलब कैसे देखेंगे, तो दूसरा टैब यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैन, यानी इसकी मैनुअल खोलता हूँ, जनरल डी डॉट कॉन्ट की जो हमने फाइल खोल रखी है, उस फाइल की हम मैनुअल देखते हैं, जनरल डी डॉट कॉन्ट। ये मैनुअल हमें बताएगी कि इसके अंदर जो वर्ड लिखे हैं उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, सो ये मेरे सामने इसकी जनरल डी डॉट कॉन्ट की जो मैनुअल फाइल है वो ओपन हुई। एंड इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें स्टोरेज देखनी है। तो कहाँ मिलेगी, कैसे टू डिवाइड फॉन्ट फाइल ड्रॉपिंग, हाँ ये आ रहा है स्टोरेज, ये। ठीक, तो हमें यहाँ स्टोरेज दिखती है। अब स्टोरेज में देखो हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। सो कंट्रोल्स वेयर टू सर स्टोर जनरल। वीडियो पॉज हो गई। अभी भी पॉज है? हेलो। अभी पॉज है? अच्छा, एक मिनट होगा। अभी आ रही है बस? हाँ सर। अभी वीडियो भी आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है। सो देखो स्टोरेज में यहाँ क्या लिखा है, कंट्रोल्स वेयर टू स्टोर जनरल डेटा, मतलब ये स्टोरेज जो है, ये ऑप्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है कि आपका जो जनरल डेटा है वो कहाँ स्टोर हो। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ऑटो लिखा था वहां पे कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो वॉलेटाइल हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है, ऑटो हो सकता है और नन हो सकता है। मतलब 4 वर्ड यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। यहाँ ये इसकी जगह पे यहाँ 4 चीजें यूज हो सकती हैं। 4 चीजें कौन सी, ये वाली। अब इन चारों का मतलब क्या है, तो इफ वॉलेटाइल, अगर हम वॉलेटाइल सेट करते हैं, सो जनरल लॉग डेटा विल बी स्टोर ओनली इन मेमोरी, यानी कि फिर क्या होगा, ये सिर्फ आपकी मेमोरी में, आपके रैम में ही स्टोर होगा और कहीं नहीं होगा। अगर हम वॉलेटाइल कर देते हैं तो एग्जाम्पल वही लिखा हुआ है, कहाँ होंगे, रन के अंदर, लॉग के अंदर, जनरल के अंदर, जो अभी हमने देखा। अगर आप सेकंड ऑप्शन परसिस्टेंट सेट कर देते हो तो क्या होगा, डेटा विल बी स्टोर्ड प्रीफरली ऑन डिस्क, यानी आपकी हार्ड डिस्क में सेव होगा। और हार्ड डिस्क में सेव होगा तो रिस्टार्ट के बाद भी रहेगा। हार्ड डिस्क का मतलब क्या है, ये आपका वार के अंदर, लॉक के अंदर और फिर जनरल के अंदर है। वेरिएबल मतलब क्या है, ये हार्ड डिस्क में स्पेस लेती है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि परसिस्टेंट के लिए मैं यहाँ पे परसिस्टेंट कर दूं, तब भी मेरा डेटा जो है वो हार्ड डिस्क में सेव होगा, डिलीट नहीं। फिर अगला जो ऑप्शन बचता है हमारा ऑटो का, उस ऑटो का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, हम्म, कहाँ लिखा हुआ है, विल बी स्टोर्ड ऑन डिस्क बिलो द हायरार्की, ठीक है, विद द फाइल ऑफ दिस जनरल एंड, देखो परसिस्टेंट ये है, ड्यूरिंग अर्ली बूट द डिस्क इज नॉट इन ऑटो, ओके। ऑटो में क्या लिखा है, ऑटो बिहेव्स लाइक परसिस्टेंट इफ द वार लॉग जनरल डायरेक्टरी एग्जिस्ट। तो अगर इसे देखो ध्यान से समझिए क्या लिखा है, ऑटो जो अभी सेट हो रखा है वो काम कैसे करेगा, अगर हमारे सिस्टम के अंदर ये डायरेक्टरी बनी हो, कौन सी डायरेक्टरी, स्लैश वार स्लैश लॉग, और उसके अंदर जर्नल नाम की डायरेक्टरी, अगर ये बनी होगी, ऑटोमेटिकली आपके जो लॉग हैं वो इस डायरेक्टरी के अंदर सेव होंगे, यानी वो आपके परसिस्टेंट रहेंगे, रीस्टार्ट के बाद भी रहेंगे। अगर नहीं बनी होगी तो क्या होंगे, वॉलेटाइल, यानी कि वो डिलीट हो जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपके लिनक्स के अंदर ये डायरेक्टरी नहीं बनी होती जनरल नाम की, इस वजह से आपके लॉग जो है वो रिस्टार्ट पे हटते जाते हैं। हमारे पास अब दो ऑप्शन है परसिस्टेंट करने के, या तो हम क्या करें, इसे ऑटो ऐसा ही रहने दें, जो कि हमारे लिए ज्यादा ठीक है कि हम सिस्टम को बिना टच किए हुए परसिस्टेंट कर पा रहे हैं। तो सर एक हम डाउट है। हम्म तो जैसे हमने मान लीजिए परसिस्टेंट हमने कर दिया उसमें, हमारी हम्म फाइल में, कॉन्फ़िग वाली, हम्म तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा हमारी जनरल, कौन सी मतलब जो हमारी स्टोर वेयर लॉग जनरल हमारी क्रिएट कर देगा ये ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक फिर खुद क्रिएट करेगा क्योंकि हमने उसे फिर जैसे हमने फिर जैसे हमने ऑटो मतलब हटा दिया, परसिस्टेंट करके हमने फिर से उसे वॉलेटाइल कर दिया, हम्म तो हमारी फाइल रहेगी या डिलीट हो जाएगी? परसिस्टेंट करके फिर क्या किया, ऑटो। नहीं, फर्स्ट परसिस्टेंट हटा के फिर हमने वॉलेटाइल कर दिया। वॉलेटाइल कर दिया तो फिर वॉलेटाइल के बाद जो ये है ना, वॉलेटाइल के बाद ये तो रहेगी, ये जो जनरल है ये नहीं हटेगी। हम्म।
बट वॉलेटाइल का मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्टरी हो या ना हो, उसे मतलब ही नहीं है उससे। वॉलेटाइल मतलब इसे सिर्फ किससे मतलब है, जो इसकी खुद की ये रन वाली है, ये वाली, इससे मतलब है सर। बाकी सिस्टम में कुछ भी हो। ओके, और अगर फिर हम ऑटो कर देंगे तो वो परसिस्टेंट में सेव होगी? ऑटो कर देंगे और ये बनी रहेगी तो वो परसिस्टेंट में सेव रहेगी, अगर हम डिलीट नहीं करते तो ये बनी ओके, रहेगी। मतलब हमें खुद से डिलीट करनी पड़ेगी वाली फाइल? खुद से फिर करनी पड़ेगी अगर हम ऑटो करते हैं। तो ऑटो में जो हम उस पर छोड़ रहे हैं, तो हम उसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो सेट करके देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली काम करेगा उस पर। यानी अभी ऑटो है तो उसे इन्वायरमेंट कौन सा मिल रहा है, जो वॉलेटाइल वाला है, मतलब उसे ये प्लेस ही नहीं मिल रहा है कि मैं सेव कहाँ करूँ, जनरल वाला। अब अगर हम ये डायरेक्टरी बना देते हैं तो इसे वो इन्वायरमेंट मिल जाएगा, इसे प्लेस मिल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ सेव करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब हमारा टास्क क्या बचता है, ये हम बस इसको यहाँ पे सेव करा दें, ओ सॉरी क्रिएट करा दें डायरेक्टरी को। तो ये जैसे समझ हम गया। इसे क्रिएट करेंगे, हमारे जो लॉग्स हैं वो यहाँ सेव होने लगेंगे। इस लोकेशन पर हमें इस डायरेक्टरी को क्रिएट करना है। ठीक, वो देखो यहाँ करके देखते हैं। तो मैं इस फाइल को तो सेव कर देता हूँ ऐसा ही, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बना देता हूँ, एमकेट dir एंड वार लॉग एंड जर्नल। अब देखो वार लॉग के अंदर अगर मैं पहले से दिखा दूं यहाँ पे, तो ये सब है, यहाँ जर्नल नाम की कोई भी डायरेक्टरी नहीं है पहले। ठीक, तो मुझे इसके अंदर बनानी है, सो मैं यहाँ जर्नल, स्पेलिंग ठीक है ना, जर्नल एंटर कर देता हूँ। मैंने एक डायरेक्टरी ये बना। ठीक, अब इसके बाद मुझे अगला काम क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसके अकॉर्डिंग परमिशन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने डायरेक्टरी तो बना दी लेकिन उसे किस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए वो नहीं सेट किया। तो वो पहले हम चेक किसका करेंगे, ls-l-d, एंड यहाँ पर जो var log और इस सॉरी var log नहीं, जो रन था, जो बाय डिफॉल्ट रैम पे सेव पर आता है, रन लॉग और जर्नल, ये वाली जो डायरेक्टरी थी, हम इसका चेक करेंगे कि इस पे पहले इन्वायरमेंट क्या था। तो देखो हमें इस पे एनवायरनमेंट क्या क्या मिला, पहला तो इसका जो यूजर ऑनर है वो रूट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो ग्रुप ऑनर है वो ये होना चाहिए, मतलब हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ग्रुप ऑनर ये होना चाहिए, प्लस इसकी परमिशन ये होनी चाहिए। ठीक, तो वो परमिशन हम सेट करेंगे, प्लस इस पे जो एस जी आई डी है वो सेव होनी चाहिए, ये जो दिख रही है एस जी आई डी भी हमें इस पे सेट करना पड़ेगा। यानी जैसा इसका एनवायरनमेंट है वो सारा हमें यहाँ पे बना के इसे देना पड़ेगा। तो वो एनवायरनमेंट अब बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सी एच मोड स्पेस एंड सी एच मोड के बाद ये परमिशन अगर हम देखें तो देखो एस जी आई डी के लिए हम 2 दे सकते हैं, एंड हमें अभी जो करंट परमिशन है वो 755। ठीक, यानी हमने ये वाले सेट कर दिए, 2755 स्पेस। किसकी करनी है, वार के अंदर जो लॉग है और इसके अंदर जो जर्नल है, इसकी चेंज करनी है, चेंज हो गई। दूसरा काम हमें क्या करना है इसका, यहाँ पे जो ग्रुप ऑनर है वो भी बदलना है। तो हम सी एच ऑन कर सकते हैं, सी एच जी आर पी भी कर सकते हैं, अभी वैसे भी इसका रूट ही होगा, तो सी एच जी आर पी भी कर सकते हैं, स्पेस सिस्टम डी और क्या है जर्नल। किसका करना है, वार लॉग जर्नल, इसका करना है। एंड अभी अगर मैं चेक करूं, सो एल एस स्पेस हाइफन एल डी एंड वार लॉग जर्नल। अब हमें क्या दिखना चाहिए, हमें ये और ये सेम दिखना चाहिए, तो उसकी सारी परमिशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अभी सेम है। ठीक, हो गई ना सर, बटा। आ गया। ठीक, अभी नहीं। हम्म हम्म। ये डॉट है और ऊपर प्लस है। हाँ, वो उसमें एसीएल लगा हुआ है, एसीएल मैटर नहीं करेगा, एसीएल ना भी लगाए तो चलेगा। एसीएल में क्या कर देते हैं, हम और किसी यूजर के लिए लगा सकते हैं, और हमें और किसी यूजर के लिए नहीं अभी कुछ करना है। ओके। इसके बिना भी इतने में काम चल जाएगा। ये सिर्फ इतना फर्क है कि ये यहाँ पे प्लस मतलब एसीएल के लिए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी सर्विस को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। जब भी आप चेंज करोगे तो सर्विस को रीस्टार्ट करोगे, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एंड सिस्टम सिस्टम डी एंड सिस्टम डी क्या होती है, सिस्टम डी हाइफन जनरल डी।
जनरल डी डॉट सर्विस, ये एंटर। सो ये रीस्टार्ट हो गया सिस्टम डी हाइफन जनरल डी डॉट सर्विस। एंड अभी अगर हम चेक करें एलएस स्पेस स्लैश वार स्लैश लॉग स्लैश जर्नल, तो अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। अभी कराएगा या आई थिंक मुझे सिस्टम को शायद रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। सो स्पेस स्टूडेंट एट द रेट 192.168.1.55 है। एग्जिट नहीं हुआ, एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, देन ये कॉन्फ़िगर करेगा। सो रिबूट। अभी चेक करके देखते हैं एलएस वार लॉग एंड जर्नल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, यानी लॉग सब इसके अंदर आए। एंड यहाँ पर हम देखें जनरल एंड इसके अंदर ये, एंड इसके अंदर सिस्टम डॉट जनरल देखो। ठीक है, यानी अब अगर हम लॉग्स यहाँ देखें जनरल सीपीए, सो लॉग्स अभी जो हमारे जनरेट हुए हैं वो 9:35:59 से हुए हैं। ठीक, 9:35:59 से, यानी अगर मैं वैसे रीस्टार्ट करता तो क्या होता है, अगले रीस्टार्ट में मेरे सारे लॉग चले जाते हैं, ये वाले, ये लॉग नहीं दिखते मुझे। मैं दोबारा से एक बार रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड ये टाइमिंग याद रखना, हम देखेंगे कि ये वाले टाइमिंग के लॉग भी हमें अगली बार मिलने चाहिए, अगले रीस्टार्ट के बाद भी, तब तो हमारे सेव हो रहे हैं। ठीक, सो 9:35:59 रिबूट 9:35:59। ठीक है, अभी चेक करते हैं 9:35:59 के लॉग से। ठीक है, सो अगर हम देखें जनरल सीपीएल एंड देन एंटर, तो अभी देखो मेरे पास वहीं से लॉग्स हैं 9:35:59 के लॉग, राइट, मतलब पुराने लॉग भी मेरे पास सेव है और अभी तक के लॉग्स होंगे ये सारे। तो इसके अच्छा मैं वो करता हूँ जनरल सीपीएल हाइफन एंड, सो मुझे लास्ट के अभी के दिखे, देखो 9:41 हो रहा है और ये अब तक के लॉग्स हैं मेरे पास, यानी अब मेरे लॉग्स परसिस्टेंट हो चुके हैं। ठीक, बताओ। हाँ सर, समझ गया।